क्या आपने कभी सोचा था कि देश के प्रधानमंत्री आपसे ये कहेंगे कि सोना मत खरीदो, विदेश मत जाओ, पेट्रोल बचाओ और घर से काम करो? जी हाँ, ये कोई अफवाह नहीं है। देश के नेतृत्व करने वाले प्रधानमंत्री ने हैदराबाद में आयोजित एक जनसभा में ये अपील भारत की जनता से की है। यह उस शख्स की अपील है जो देश का नेतृत्व कर रहा है, और ये अपील इसलिए नहीं आई कि देश में कोई महामारी छाई है। यह अपील इसलिए आई है क्योंकि हजारों मील दूर एक युद्ध चल रहा है, और उस युद्ध के चलते वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में एक बड़ा उछाल आया है, जो अब भारत की अर्थव्यवस्था पर गहरा चोट कर रहा है। भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतें तेजी से बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। इसी संकट के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने रविवार को हैदराबाद में एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए लोगों से कुछ खास अपीलें की हैं। पीएम मोदी ने देशवासियों से कोविड काल जैसी आदतें फिर से अपनाने की अपील की। पीएम मोदी ने कोविड-19 महामारी के दौरान आम हो चुकी आदतों को फिर से जीवित करने का आह्वान किया। उन्होंने वर्क फ्रॉम होम, वर्चुअल मीटिंग, कम यात्रा और संयमित उपभोग की बातों पर जोर डाला है। उन्होंने इन सारे तरीकों को फिर से जीवित करने और अपने जीवन में एक अच्छी खासी जगह देने की अपील भारतवासियों से की है। उन्होंने इस अपील को आर्थिक जिम्मेदारी और राष्ट्रीय कर्तव्य दोनों से जोड़ा है। पीएम ने कहा, जब सप्लाई चेन संकट में रहती है तो चाहे जितने उपाय कर ले, मुश्किलें बढ़ती ही जाती है। इसलिए अब हमें एकजुट होकर देश और मां भारती को सबसे पहले रहकर लड़ना होगा। याद रखें, देशभक्ति सिर्फ देश के लिए मरना और लड़ना नहीं होता, देश के लिए जीना और अपने कर्तव्य निभाना भी देशभक्ति है। अब बात यह करते हैं कि आखिर प्रधानमंत्री ने लोगों से अपील में मांगा क्या है। प्रधानमंत्री मोदी की अपील की 5 बड़ी बातें। पहला, वर्क फ्रॉम होम की वापसी। पीएम मोदी ने कहा कि महामारी के दौरान ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसिंग, रिमोट वर्क और वीडियो मीटिंग ने अपनी उपयोगिता साबित की थी। अब उन्हें राष्ट्रीय हित में फिर से अपनाना चाहिए। दूसरा, मेट्रो और कारपूलिंग। पीएम मोदी ने कहा कि मेट्रो शहर में रहने वाले लोगों को ज्यादा से ज्यादा मेट्रो का इस्तेमाल करना चाहिए। उन्होंने अपील की कि वे अपने निजी वाहन छोड़ें और सार्वजनिक परिवहन को अपनाएं। जहां गाड़ी जरूरी हो वहां कारपूलिंग करें। तीसरा, विदेश यात्रा और डेस्टिनेशन वेडिंग। पीएम मोदी ने इन दोनों चीजों से 1 साल के लिए परहेज करने को कहा है। पीएम मोदी ने कहा कि विदेश में होने वाली शादियां और गैर जरूरी विदेश यात्राएं विदेशी मुद्रा पर भारी बोझ डालती हैं। चौथा, 1 साल तक सोना नहीं खरीदने की अपील। पीएम ने यह भी कहा कि शादियों और त्योहारों पर लोग भर भर कर सोना खरीदते हैं, उसे जरा कम करें। सोने की बड़े पैमाने पर खरीदारी को पीएम मोदी ने फिलहाल कुछ वक्त के लिए रोकने को कहा है। उनका तर्क यह था कि सोना खरीदने से भी देश में मौजूद विदेशी मुद्राओं पर गहरा असर पड़ता है। पांचवी अपील उन्होंने किसानों से की है। उन्होंने किसानों से अपील की है कि रासायनिक उर्वरकों का उपयोग 50% तक घटा दिया जाए और प्राकृतिक खेती की ओर किसान बढ़ें, ताकि विदेश से होने वाले आयातों में कमी आ जाए। अब सवाल यह है कि क्या यह सब सच में काम करेगा? सोशल मीडिया पर लोग पूछ रहे हैं, क्या एक बार फिर से लॉकडाउन जैसी स्थिति देश में आने वाली है? लेकिन सरकार की ओर से यह स्पष्ट किया गया है कि किसी लॉकडाउन या आवाजाही पर पाबंदी की कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। यह बस एक पीएम का सुझाव है, लोगों से अपील है। पीएम का वर्क फ्रॉम होम का सुझाव पूरी तरह पेट्रोल डीजल के बढ़ते कीमतों को लेकर किया गया है, ताकि पेट्रोल और डीजल का बचाव किया जा सके, ना कि कोविड जैसी पाबंदियों के रूप में। वैश्विक कच्चे तेल की कीमत पश्चिम एशिया में तनाव और हॉर्मुज जलमरुद्ध के पास आपूर्ति बाधाओं को लेकर काफी बढ़ने की उम्मीद है। आपको बता दें कि कच्चे तेल की कीमत करीब 70 बैरल से उछलकर $126 प्रति बैरल तक पहुंच चुकी है। भारत जैसे देश के लिए, जो करीब 85% से अधिक तेल जरूरतों के अनुसार आयात करता है, यह एक बड़ा आर्थिक झटका है। इस लड़ाई में पीएम मोदी ने हर नागरिक को सहयोग करने की अपील की है। पीएम मोदी का यह संदेश साफ करता है कि दुश्मन इस बार सरहद पार नहीं है, बल्कि तेल के दामों में छिपा है। और पीएम मोदी के अनुसार देश के लिए इस लड़ाई में हर नागरिक एक सिपाही है। सवाल यह है कि क्या देश इस बार भी उसी एकजुटता के साथ खड़ा होगा जैसा कोविड के दौरान था? जवाब आने वाले दिनों में मिलते जाएंगे।
बने रहिए हमारे साथ हर बड़ी खबर के लिए। आप देख रहे हैं नवचेतना टाइम्स। मैं हूं नेहा सिंह। नमस्कार।